हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल इस समय देख रहे हैं मार्क द ऑटोग्राफ। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर ले और हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रश्न जो मुझसे किसी ने नहीं पूछा, वो मेरे दिमाग में खुद था कि लोग मुझसे पूछे, लेकिन शायद किसी के मन में अभी तक आया नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कलाकार को सन्यासी की उपाधि दी जाती है। इसीलिए शायद इतने भी प्रोफेशन हुए हैं पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील्ड रही है वो कलाकार बनने के लिए। इसीलिए आप देखिए, किसी भी प्रोफेशन में किसी भी आदमी की पूजा नहीं होती है, लेकिन कलाकार की पूजा होती है। इसलिए नटराज मूर्ति की पूजा होती है। साउथ में इतने सारे एक्टर्स के मंदिर बने हैं, उनकी पूजा होती है। और कलाकार जहाँ भी जाता है वो एक केंद्र बिंदु बन जाता है उस पूरे माहौल की। यही आशीर्वाद भगवान ने दिया। अब प्रश्न ये है कि कलाकार और सन्यासी क्या दोनों एक ही हैं? तो देखिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि कलाकार और सन्यासी दोनों एक ही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो जर्नी होती है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो कलाकार हो, दोनों की बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। मतलब आप और किसी प्रोफेशन में देखेंगे तो आदमी क्या करता है, 12 तक पढ़ाई करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर ट्रेनिंग लेता है, फिर जॉब लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाता है, अपना जीवन वो काट रहा है। किसी भी प्रोफेशन में, बिजनेस में भी देखिए कि लोन मिल गया, फंड मिल गए, स्टार्ट की कंपनी, डूब गई, फिर स्टार्ट की, फिर डूब गई। तो ये भी एक चीज़ है जो मुश्किल है, लेकिन वो है मोर और लेस जॉब ही। लेकिन कलाकार और सन्यासी की जो फील्ड है, देखिए सबसे पहली बात करते हैं सन्यासी की। सन्यासी होता क्या है? देखिए, सन्यासी जो होता है वो अपने सन्यास के लिए, यानी भगवान की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, वो जितनी कम उम्र में उसको ज्ञान होता है कि भैया मुझे ये भगवान को पाना है, उतनी कम उम्र में वो घर को छोड़ देता है। ऐसे ही कलाकार भी होता है, जब उसे समझ में आता है कि एक्टर बनना है तब वो घर को छोड़ देता है। चाहे वो थिएटर में लीन हो जाता है, चाहे वो दूसरे शहर में जाकर रंगमंच करता है, चाहे वो बम्बई शहर में जाके एक्टिंग करता है, रंगमंच करता है। अब सन्यासी के साथ क्या होता है, सन्यासी अब घर से निकलता है तो जब वो रास्ते में होता है, अपने पाथ पे होता है, तब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो दर दर जाके भिक्षा मांगता है, भिक्षे से अपनी जीवन चलाता है। उसके बाद भी नित दिन अपनी तपस्या में रत रहता है कि भगवान एक दिन हमको दर्शन देंगे, एक दिन भगवान की सिद्धि मुझे प्राप्त होगी। सेम उसी तरह एक्टर होता है, उसका जो जब तक एक्टर स्टैब्लिश नहीं होता है तब तक उसका जीवन बहुत ख़राब चलता है। मतलब वो बिना किसी से पैसे उधार लिए बगैर, बिना किसी से लोन लिए बगैर जीवन नहीं चला सकता। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, कलाकारों में पेमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत ख़राब है। 3-3 महीने, 4-4 महीने बाद पेमेंट मिलता है। अब 4 महीने आदमी कैसे चलाएगा, ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। ये किसी को नहीं समझ में आती है, सबको अपनी अपनी समझ में आती है कि हाँ भैया ठीक है। अभी अगर आदमी को क्या होता है ना, 1 महीने सैलरी नहीं मिले तो दूसरे महीने परेशान हो जाए, तीसरे महीने को सुसाइड कर ले। हम लोग 4-4 महीने, मतलब एक काम करो ना, 4 महीने बाद पेमेंट आता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़। और 4 महीने जो है हम लोग को कैसे निकालना पड़ते हैं, किसी से लेने पड़ते हैं, किसी मित्र से लेने पड़ते हैं। तो वो भी एक सिमिलैरिटी है सन्यासी की और कलाकार की। अब सन्यासी और कलाकार में एक और चीज़ कॉमन है, वो है ड्यूरेशन। अब सन्यासी जब अपने घर से छोड़ के अपनी परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से निकला, तो उसे मालूम नहीं कि वो उसकी तपस्या कब पूरी होगी। सेम कलाकार के साथ ऐसा है कि जब वो कलाकार बनने निकला है, अब हम तो कलाकार बनने निकले हैं तो हम एक नाटक भी कर लेंगे तो कोई पूछे क्या हो, सर मैं एक्टर हूँ, सर मैं एक्टर हूँ। लेकिन कलाकार वो उपाधि है जो आप नहीं देते हैं, वो समाज देता है आपको। इसी तरह सन्यासी भी, आपको कितना भी समय लग सकता है भगवान की सिद्धि प्राप्त करने में, वो चाहे 10 साल हो, चाहे 5 ही साल में मिल जाए, चाहे 15 साल हो, 20 साल हो, या अगर आप पूरा जीवन उसमें जीना चाहते हो। सेम कलाकार के साथ। अब कलाकारों में भी कई चीज़ें होती हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सिर्फ विख्यात होना है, फेमस होना है, या एक अच्छा कलाकार बनना है। सबकी अपना डिफरेंशिएशन होती है। लेकिन सन्यासी और कलाकार में एक और समानता होती है कि जितना बड़ा सन्यासी होगा या जितना बड़ा कलाकार होगा, सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, जितना बड़ा सन्यासी या जितना बड़ा कलाकार होगा, वो जब बहुत उच्च पद पे बैठ जाएगा, मतलब सन्यासी का मतलब जैसे वो नहीं, कैलाशानंद गिरी जी, अवधेशानंद महाराज जी, ये लोग जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो लोग बहुत शांत हो जाते हैं। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है सन्यासी और कलाकार में,
वो है कि अब जितने बड़े सन्यासी बन जाते हैं, इतने बड़े कलाकार बन जाते हैं, तो एक समय पर आकर अब ये मोह माया वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इन सबसे बहुत परे हो जाते हैं और बहुत शांत हो जाते हैं। मतलब एकदम चिल कि ठीक है, आप बहुत बड़े सन्यासी हैं, मुकेश अंबानी भी आएंगे तो अरे भाई साहब आइए बैठिए, बहुत बड़े एक्टर हो जाएंगे, हाँ ठीक है आओ बैठो बैठो। तो मतलब ये कि जैसे रजनीकांत हो गए सन्यासी में, हमारे कैलाश आनंद गिरी महाराज हो गए जो महाकुंभ में थे, कोई भी सेलिब्रिटी आता था तो उन्हीं से मिलता था। तो उनका आप कामनेस देखिए, चाहे रजनीकांत का कामनेस देखिए, तो ये एक परम सिद्धि का लेवल होता है, चाहे वो कलाकार का हो या सन्यासी का हो। तो देखिए दोनों चीज़ें बनना बहुत मुश्किल है, कलाकार और सन्यासी, लेकिन दोनों की जो जीवन शैली होती है, दोनों का जो जीवन जीने का जो नज़रिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है और समाज से एकदम भिन्न होता है। इसलिए सन्यासी और कलाकार को लोग पागल बोलते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं कि भाई हाँ ठीक है चलो 18 में 12th ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, 21 में नौकरी, 30 में शादी करके अपना जो 20-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये महीना कमाओगे उसमें अपना जीवन यापन करो, बस वही जीवन है। अरे जीवन में अगर बड़ा करना है भाई तो बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे, जीवन में अगर बड़ा करना है तो बड़े डाउनफॉल देखने पड़ेंगे, वो हर एक आदमी को समझना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर आदमी चाहता है कि हमको बस 20-30 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीना मिल जाए, हम अपना जीवन यापन करें बस। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग देश की प्रगति में भी हिस्सा बन रहे हैं, बहुत सारे लोग नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, फूड स्टॉल्स खोल रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं और पैसा भी खूब कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके परिवार वालों को समझना चाहिए, अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है जॉब करने की, अगर वो कोई और चीज़ करना चाहता है तो उसमें सपोर्ट करें। देखिए फेलियर का क्या है, फेलियर एक ऐसी चीज़ है ना जो इतनी आएगी आपके लाइफ में, जितना आपको बड़ा बनना होगा उतनी ज़्यादा बार फेलियर आएगी। जितने भी बड़े बड़े लोग मतलब मैं बोल रहा हूँ टॉप इंडस्ट्रीज़ के जो CEO मालिक है ना, उनका आपको भी बायोग्राफी पढ़िएगा, ये सब 100 200 1000 बार इनका डाउनफॉल आया है, लेकिन इन लोगों ने सुसाइड नहीं किया है, इन लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और उसी बिजनेस को लेकर आज वो विश्व के ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। कोई भी आदमी पहले प्रयास में अच्छा नहीं बन सकता। देखिए बिना रिस्क के सिर्फ जॉब हो सकती है, बिना रिस्क के ना बिजनेस हो सकता है, ना एक्टिंग हो सकती है, ना स्पोर्ट्स हो सकता है, ना पॉलिटिशियन गिरी हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको सिर्फ खाना पीना है, EMI पे कार लेनी है, EMI पे घर लेनी है और दिवाली पे मतलब ठीक ठाक ऐसे बस जीना है, बस खाना पीना, कुछ नया नहीं करना, कुछ इनोवेशन नहीं करना है या कुछ लेविश नहीं जीना है, तो नौकरी बढ़िया है कि आप चलो ठीक है आप लोन दे रहे हो, जीवन भर दे रहे हो, कोई नयापन नहीं है, कहीं जा भी नहीं पा रहे हो। लेकिन आपको कुछ अगर लेविश करना है, कोई अच्छा करना है, इन सब की टेंशन नहीं लेनी है, लोन देना है, बच्चों की फीस देनी है, सब कुछ बिजनेस करना चाहिए और भी बहुत सारी फील्डों को ट्राई करना चाहिए। हर एक फील्ड में बहुत पैसा है, बस आपको क्या होता है डेडिकेशन और फॉलोअप चाहिए। फेलियर की चिंता बहुत लोग करते हैं कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मैं इसमें हार जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। नहीं भाई, सन्यासी बनो। अगर सन्यासी बन गए, किसी भी चीज़ में सन्यासी बन गए, कोई ऐसा नहीं है कि जॉब करें। जॉब करने वाले भी आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी सैलरी सत्या नडेला देख लो, चाहे सुंदर पिचई देख लो, 362 करोड़ की सैलरी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे पद पे भी हैं, वो सन्यासी बन गए हैं, मतलब वो इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि उनको भी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोअर वाले लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी फील्ड में काम करो ना, सन्यासी बनो। क्योंकि सन्यासी बनने से क्या होगा ना मेरे भाई, सन्यासी बनने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आएगी, आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करने की सोचेंगे हैं जो आम समाज के लिए बहुत कल्याणास्पद है और आम जनता की भलाई के लिए। वरना क्या होता है ना, आदमी आजकल खुद ही जॉब कर रहा है, खुद ही के लिए सोच रहा है, खुद ही के लिए सब कुछ कमा के रखा जा रहा है, 1 मकान 2 मकान, बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए। अरे अगर आपके बच्चे बहुत सार्थक होंगे तो वो खुद ब खुद बना लेंगे। बस उनको एक बेस तैयार दीजिए कि हाँ उनको कहीं किराए पे रहने ना जाए, ये ना जाए, वो ना जाए। बाकी अगर उनमें टैलेंट होगा तो लोग खुद करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी फील्ड में काम करो मेरे भाई, सन्यासी बनो। क्योंकि अगर सन्यासी बनोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें जीवन की सॉल्व हो जाएंगी। और भगवान में विश्वास रखो, ये मेरा मानना है। इसीलिए आज का एपिसोड मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।